हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 3 जो कि परसेंटेज है उस पर है और 3 एक्सरसाइज के ऊपर। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 टू ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो बेटा हमारे लेक्चर्स जो है वो 7th एडिशन पर चल रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने क्वेश्चंस को फर्स्ट टू 9 पार्ट को कंप्लीट किया। सो अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, अभी तक वो इस चैनल पर न्यू है, सो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस बुक के तमाम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही मैं मैथ से रिलेटेड कोई लेक्चर अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन वसूल हो। सो बेटा देखें क्या है, 6/1/5% ऑफ 1.35 ml। हम क्या करेंगे देखें, यहाँ पर जो है वो 6/1/5 है, तो हम इन दोनों का टेबल पढ़ते हैं। 6 5 और ऊपर वाला इस पे प्लस कर देंगे 31 डिवाइडेड बाय 5 और ये परसेंटेज किसकी करनी है 1.35 की। इतनी परसेंटेज हमने इस नंबर की निकालनी है, तो कितना बनता है देखें। ये परसेंटेज अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.2% मल्टीप्लाई बाय 1.35। यानी आप 31 पे 5 पे डिवाइड कर 31 को 5 पे अगर डिवाइड करेंगे सो 5 6 आर 30 और आपके पास 6.2% आ जाएगी। अब आप इसको पॉइंट देखें, ये 6.2 है ना, तो देखिए पॉइंट का मैंने ये 10 लगाया, इस परसेंटेज को आप 100 में कन्वर्ट कर दें और इसका भी अगर हम देखें तो इसका भी पॉइंट खत्म कर दें आप। तो देखें ये 100 यहाँ पर पॉइंट है, वहां 1 लगाया, आगे 1 2 दो डिजिट है तो 2 जीरो लगा दें आप। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 62 मल्टीप्लाई बाय 135 और नीचे देखें तो 10 100 और ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास जो टोटल 2 4 और 5 जीरो आ जाएंगे। आप इसको डायरेक्ट ऐसे 5 जीरो में लिख सकते हैं क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ऊपर वाले नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 135 को मल्टीप्लाई बाय 62 से कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 8370 आ रहा है और नीचे 10050 और एक जीरो आप इस जीरो से कट सकती है। सो आंसर बाकी हमारे पास 837/40 ml में आपने इसका आंसर दे देना। सेकंड पार्ट देखें तो 56/7/8 है। हम 56 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 448 आ रहा है। यानी अगर हम 56 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 और हम इसमें क्या करेंगे 7 को ऐड कर देंगे 55 आ जाएगा 455 और परसेंटेज साइन एज इट इज और किसकी निकालनी है 810 की। 810 मीटर अभी हम आंसर में मीटर लिख देंगे 450% और ये जो 8 है ये एज इट इज इसके नीचे लिखेंगे हम क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये प्लस करके ऊपर वाला नंबर आया और 8 से हमने इसे डिवाइड अभी करना है। तो अब हम देखते हैं ये हमारे पास जो 455 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 56.875 आ जाएगा एज इट इज और हमने मल्टीप्लाई कर देना 810 को। तो बेटा इसका पॉइंट खत्म करें और इसका साथ में ये परसेंटेज को भी। तो हम क्या करेंगे 56875 परसेंटेज जहां पर पॉइंट है वहां पर 1 लगाया, आगे 3 जीरो लगा दे और परसेंटेज का 100 आप एज इट इज लिख दे और मल्टीप्लाई बाय 810 एज इट इज। देखिए एक जीरो आप इससे काट दे, बाकी हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर है ये वाला नंबर, इसको हम 81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो 56875 मल्टीप्लाई बाय 81 तो ये हमारे पास नंबर आएगा 4606875 और डिवाइड कर देंगे हम, एक जीरो यहाँ पर है तो 3 जीरो यहाँ पर, 4 जीरो से। तो बेटा इसका अगर आप पॉइंट लेकर आना चाहें तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा यानी 460.6875 और साथ में देखें बी एम है तो इधर भी आप एम इसका यूनिट दे सकते हैं।
तो ये भी इसका आंसर ठीक है। लेकिन अगर आप इसे फ्रैक्शन में लेकर आना चाहें तो फ्रैक्शन में भी आप इसको लेके आ सकते हैं। पार्ट सी में देखिए तो लिखा है 0.56। तो हम क्या करते हैं, 0.56 का पहले पॉइंट खत्म करेंगे। तो देखें यहाँ पर पॉइंट है, वहां पर 1 आगे 2 जीरो। इस परसेंटेज का भी आप क्या करें, 100 साथ लगा दें और मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं 15,000 से। तो बेटा देखें 4 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे, यानी 56 डिवाइडेड बाय 4 जीरो, दो इसके और 15,000 के साथ हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 जीरो तो इससे कट जाएंगे। बाकी अगर हम 56 को आएगा वो आगे इधर लिखते हैं 840 आएगा और नीचे देखें तो 10 है। तो 10 का भी एक जीरो कट गया तो बाकी आपके पास 84। तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, देखिए क्या इसका यूनिट क्या है, एल, तो वो आप साथ इसके लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखिए तो 2000% है ऑफ 5 सेंट। 5 सेंट मीन यानी 1 रुपए के अंदर अगर 100 सेंट है तो ये 5 सेंट हमने निकालने हैं। 5 सेंट का 2000% कितनी आती है, तो बेटा हम क्या करेंगे 2000 को क्या करेंगे 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटेज का आ जाएगा और मल्टीप्लाई पे हम 5 सेंट से कर देंगे। अब 5 सेंट देखिए इसके तो 2 जीरो इससे कट जाएंगे। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 20 इंटू 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25 100। तो ये 100 सेंट बनेंगे जो कि इक्वल टू क्या होगा 1 रुपी के होगा। 1 PKR आप लिख सकते हैं, 1 रुपी भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके पार्ट सारे पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखें। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखें, एक लंबी सी इबारत है जहां पर लिखा हुआ है कि मतलब टोटल मार्क्स जो है वो 60 हैं, जिसमें से किरण ने जो है वो 40 मार्क्स ऑब्टेन किए, सीमा ने जो है 46 अवार्ड जो है मार्क्स ऑब्टेन किए और नादिया ने जो है वो 49 मार्क्स ऑब्टेन किए। और उस बोर्ड की एक पॉलिसी है कि उन्होंने डिसाइड किया जो 80% मार्क लेगा और या उससे अबव जिसके मार्क्स आएंगे उनको गोल्ड अवार्ड दिया जाएगा, जिनके 70% टू 79 है उनको सिल्वर दिया जाएगा और जिनके 60 टू 69% है उनको हम ब्रॉन्ज अवार्ड देंगे। आप अपनी बुक में से ये क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। सो हम जस्ट इसे सॉल्व करते हैं। देखिए किरण की जो परसेंटेज है वो 40 है, तो हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। इसकी परसेंटेज से पता चलेगा कि इसकी परसेंटेज कितनी आती है और उसे कौन सा अवार्ड मिलेगा। तो बेटा परसेंटेज को निकालने का सिंपल फार्मूला है कि आपने ऑब्टेन मार्क जितने ऑब्टेन आप हासिल करें उनको आपने टोटल मार्क्स पे डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। डाटा इसका बनाकर आप लिख सकते हैं किरण परसेंटेज। किरण की जो परसेंटेज आती है वो क्या है, तो बेटा आपने जस्ट लिख लेना 40 मार्क्स उसके ऑब्टेन है, टोटल 60 है, मल्टीप्लाई बाय अगर आप 100 कर देंगे तो आपने जस्ट इसकी परसेंट देखें। ये 60 को आप एक जीरो किससे काट दे तो ऊपर देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 और जीरो इसके साथ चला जाएगा डिवाइड बाय 6। इसको आप यहाँ पे काट दें। देखिए 6 को अगर मैं ऊपर काट देता हूँ 6 1 ज़र 6, 6 6 आर 36, बाकी यहाँ से कितने बचेंगे 4, 4 यहाँ आएंगे। सो आपके पास 40 हो जाएगा। सो 6 का टेबल अगर हम 40 तक पढ़ते हैं तो फिर 36 आएगा। सो 6 पॉइंट फिर आगे देखें तो जीरो लगाएंगे 4 आएगा तो 666 आता जाएगा। तो 66.67 हम परसेंटेज जो है वो किरण की सोच लेते हैं कि इसने इसकी जो परसेंटेज आई है वो 66.67 है। इसी तरह से सीमा की परसेंटेज भी सेम आपने इसी तरह से निकालनी है। तो हम लिखेंगे सीमास परसेंटेज क्या होगी। सो आप इसके लिए भी सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे परसेंटेज। चले आप इसको लिख लें पूरा 46 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। सो 100 का एक जीरो आप इससे काट दें। बाकी आप आंसर हमारे पास क्या आया 46 को 460 को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे। तो बेटा 460 को अगर हम तो आंसर हमारे पास इसकी जो परसेंटेज आएगी वो 76.66 और 7, चले इसके भी समझ लेके 67 ही आ गई। इसके बाद नादिया, तो नादिया की अब आप परसेंटेज निकालेंगे तो वो क्या आएगा नादिया परसेंटेज। तो उसके लिए भी हम देखें उसके मार्क्स 49 है, टोटल पे आप डिवाइड करें इसे भी तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। तो देखें एक जीरो इसका भी इससे काट दे तो बाकी आपके पास 490 ऊपर आ जाएगा और नीचे देखें तो 6 एज इट इज। सो 6 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो 81.667। इसका भी 667 ही समझ ले आ रहा है, सबका यही आंसर एंड पे आ रहा है। लेकिन सबसे देखें
अच्छी जो परसेंटेज आई है वो किसकी आई है, इन सब के साथ परसेंटेज का साइन भी लगाएं। तो देखिए 81 पॉइंट दिस जो है यानी 667 जो है वो नादिया की परसेंटेज है, तो इसका जो वो इसको गोल्ड अवार्ड दिया जाएगा। आप लिखेंगे, देखें आप सबके सामने लिख दें कि इसको गोल्ड अवार्ड दिया जाएगा, नादिया विल गोल्ड अवार्ड। जबकि सीमा की जो परसेंटेज है वो 76 है, तो वो यहाँ पर लाई करेगी, इसको सिल्वर अवार्ड दिया जाएगा। इसके सामने आप ये लिख दें कि सिल्वर अवार्ड। और आखिर पे जो है वो है किरण की परसेंटेज 66 है, तो यहाँ पर इसको जो अवार्ड दिया जाएगा वो ब्रॉन्ज अवार्ड दिया जाएगा। तो बस ये जस्ट आपने इस क्वेश्चन के अंदर यही करना था कि आपने उसकी परसेंटेज निकाल के अवार्ड चेक करना था कि किसको कौन सा दिया जाएगा। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो क्या लिखा हुआ है कि 2008 के अंदर जो है वो एक क्राइसिस आए हैं एक कंपनी के अंदर, और वहां से जो 1200 एम्प्लॉय हैं उनमें से जो 2.5 एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी उनको रिट्रेंच्ड किया गया, जबकि 50% 50.75 जो एम्प्लॉय थे उनकी पे में से कुछ कटौती की गई, कुछ कट ऑफ किया गया। और पूछा ये गया है कि अगर 1200 एम्प्लॉय में से इतने परसेंट्स जो एम्प्लॉय थे उनके साथ अगर उनकी सैलरी उनकी कट की गई या उनको रिट्रेंच्ड किया गया, तो बाकी जो एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं जो कि अनइफेक्टेड रहे। तो हम इसमें से लिखते हैं, हम सपोज कर लेते हैं इसमें हमने वो नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालने हैं जो कि अनइफेक्टेड हैं। तो हम लिखेंगे, सपोज कर लेते हैं टोटल जो एम्प्लॉय हैं, टोटल एम्प्लॉय हम रख लेते हैं इसके अंदर, टोटल एम्प्लॉय जो है वो हम 100% रख लेते हैं। ठीक है, 100 एम्प्लॉय हमने मतलब 100% तो हमने टोटल को रखा। लेकिन ये 2 परसेंटेजेस हैं कि ये रिट्रेंच जो है वो 2.5% है, जबकि जिनकी पे कट ऑफ हुई वो ये है। तो ये कितने मतलब टोटल एम्प्लॉय अफेक्टेड अफेक्टेड जो है जिनको जो कि अफेक्ट हुए, अफेक्टेड एम्प्लॉय कितने हैं ये देख लेते हैं। अफेक्टेड एम्प्लॉय है हमारे पास 50.75% प्लस 2.5%, यानी ये एम्प्लॉय वो है जो कि इस 2008 के अंदर जो क्राइसिस उस कंपनी के अंदर आया वो इससे इफेक्ट हुए हैं। तो 50.75 प्लस हम इसमें करते हैं 2.5, सो टोटल हमारे पास ये जो एम्प्लॉय बन जाएंगे वो 53.25% आ जाएंगे। सो अब हम क्या करेंगे, अनइफेक्टेड एम्प्लॉय कितने होंगे कि हम क्या करेंगे 100 में से इनको माइनस कर देंगे 53.25% को, यानी ये दोनों परसेंटेज 100% में से इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 100 माइनस 53.25, सो हमारे पास जो टोटल अनइफेक्टेड एम्प्लॉय हैं वो 46.75 परसेंटेज आ जाएगी इनकी। यानी अब ये 46.75% उन एम्प्लॉय की है जो अनइफेक्टेड हैं। सो बेटा टोटल एम्प्लॉय जो थे, अच्छा सॉरी यहाँ पर गलती है, ये टोटल एम्प्लॉय 12,000 हैं। अब हम टोटल जो 12,000 एम्प्लॉय में से ये 46 हैं ये अनइफेक्टेड हैं, इनकी परसेंटेज निकालनी है। सो हम लिखेंगे अनइफेक्टेड नंबर ऑफ अनअफेक्टेड एम्प्लॉय। तो ये हम निकालेंगे कि कितने हैं वो 46.75 परसेंटेज है। सो परसेंटेज का हम 100 लगा देंगे और मल्टीप्लाई बाय 12,000 कर देंगे। सो बेटा देखें 1 2 0 तो इससे कट जाएंगे। अब बाकी जो 12,000 का बाकी हमारे पास बाकी बचा 120 है। सो 120 को हम क्या करते हैं 46.75 मल्टीप्लाई बाय 120। सो हमारे पास 5,610 एम्प्लॉय ऐसे थे जो कि अनइफेक्टेड थे। तो बेटा याद रखें 12,000 एम्प्लॉय में से 2.5 ऐसे थे जो रिट्रेंच थे, 50 ऐसे थे जो 50% यानी 50.75% ऐसे थे जिनकी पे काट ऑफ की गई। जबकि टोटल अगर हम यहाँ से सपोज करेंगे कि टोटल 100% है, 100 में से हम ये दोनों निकाल देंगे तो ये वो आ जाएगा नंबर जो कि अनइफेक्टेड होगा। तो इसकी परसेंटेज आप 12,000 की निकालेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा 5,610
10 आ जाएगा। ऐसे एम्प्लॉय जो कि अनइफेक्टेड रहे उस क्राइसिस के दौरान। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर लिखा है एसेंस मंथली सैलरी जो है वो 18,500 है, यानी 18,500 है। रूम्स रेंट जो है वो 20.5% जो है ऑफ हिज सैलरी वो रूम का रेंट दे देता है, जबकि फूड के ऊपर उसका जो टोटल एक्सपेंस आता है वो 6,900 है और अदर एक्सपेंसेस वो 9,400 कर लेता है। तो बताएं कि देखें लिखा है कि फाइंड ओवर उसने कितना स्पेंड किया परसेंटेज में, और साथ ही उसके जो आंसर आए उसको 2 डेसिमल प्लेस तक आपने उसका आंसर देना है। सबसे पहले तो देखिए उसका हाउस रेंट निकालते हैं जो कि 20.5% ऑफ हिज सैलरी है। तो बेटा हम इसके यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे हाउस रेंट उसका कितना बनता है। हाउस रेंट 20.5% परसेंटेज का हम 100 लगाएंगे और कितना 18,500, यानी कि उसकी सैलरी का जो है 20.5% वो उसका रेंट है। तो देखें हम इसका अगर एक पॉइंट उड़ाते हैं, ये वाला पॉइंट खत्म करते हैं, तो देखें क्या आ जाएगा 20.5 और इसका भी एक जीरो नीचे आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई बाय ये 100, ये एज इट इज, और ये वाला 18,500 एज इट इज लिखते चलें। दो जीरो से काट दें, बाकी हमारे पास जो आएगा वो 205 डिवाइडेड बाय 10 और ये मल्टीप्लाई बाय 8185 आ जाएगा। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। सो टोटल वो जो अपने रूम का जो रेंट देता है वो 3,792.5 रुपीज देता है, यानी 3,792 जो है वो उसके हाउस का रेंट है। और ये जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं ये भी देखते हैं आप उसके टोटल एक्सपेंसेस क्या है। बेटा आपने इसके नीचे करना है, मैं एक साइड पे कर रहा हूँ। सो टोटल उसके एक्सपेंसेस क्या आएंगे, देखें उसका हाउस रेंट लिख लें आप 3,792.5 प्लस फूड के ऊपर 6,900 और प्लस 94 ये वाला। तो टोटल इसके देखते हैं, बेटा टोटल जो उसका बन रहा है 20,092 रुपीज जो है वो और 0.5 इतने पैसे वो उसका टोटल एक्सपेंसेस बन रहे हैं। जबकि ओवर स्पेंड हमने उसने कितना किया आप ये देखते हैं। ओवर स्पेंड तो हम क्या करेंगे देखें 20,092.5 में से उसकी जो सैलरी है वो निकाल देते हैं। उसकी सैलरी है 18,500, तो हम इसमें से क्या करते हैं उसकी सैलरी को माइनस कर देंगे। तो टोटल जो उसने ओवर स्पेंड किए हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 देखें लिखा है इसके अंदर एक नॉवल है जिसके अंदर टोटल पेजेस जो है वो 600 है और रिजवान जो है वो उसमें से 150 पेजेस जो है वो ऑन फ्राइडे को पढ़ लेते हैं और बाकी जो बचते हैं उसका जो 40% हिस्सा है वो उसको संडे वाले दिन पढ़ लेते हैं। तो लिखा यह है कि आप जो रिमेनिंग 40 पेजेस जो रह जाते हैं उसका 40% तो वो पढ़ देते हैं संडे वाले दिन। तो बाकी कितने पेजेस आप बाकी बचते हैं। सो बाकी कितने पेजेस बच जाते हैं और जो बाकी बच जाते हैं उनका आंसर हमें परसेंटेज में बताएं। तो बेटा देखें सबसे पहले तो ये तो हमने उसका डाटा लिखेंगे आफ्टर रीडिंग ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को पढ़ने के बाद रिमेनिंग पेजेस कितने बचते हैं, रिमेनिंग
पेजेस 600 में से वो 150 तो फ्राइडे वाले दिन पढ़ लेते हैं, तो बाकी हमारे पास 450 बाकी बच गए। टोटल 600 पेजेस हैं, 150 वो फ्राइडे को पढ़ लेते हैं, यानी आफ्टर रीडिंग ऑन फ्राइडे रिमेनिंग पेज कितने बाकी बच जाते हैं? 450। अब इस 450 का जो 40% है वो संडे को पढ़ लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो रिमेनिंग टोटल हम इसमें से सपोज करते हैं, टोटल पेजेस हम सपोज कर लेते हैं कि 100% है। सो ही रेड 40% ऑन संडे। तो बेटा बाकी कितने रह गए? देखें, 40% अगर हम 100% में से माइनस कर दें 40%, तो हमारे पास टोटल बाकी रह गए 60%। अब आपने 450 का 60% पेजेस निकालने हैं, वो कितने हैं? तो बस निकालते हैं हम 60%। 60% ऑफ 450। तो बेटा इसको करने का तरीका वही है जो पीछे हम करते आ रहे हैं। 60 को डिवाइड कर दें 100 ये परसेंटेज से, मल्टीप्लाई बाय 450। तो देखें, एक जीरो इससे काट दें, एक जीरो ऊपर से काट दें, बाकी आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 45 आ गया। 5 करेंगे तो 270। ये टोटल पेजेस ये आ गए हैं। अब ये इतने पेजेस जो हैं वो बाकी उसके पास रह गए हैं, यानी 150 उसने फ्राइडे को पढ़े, और जो बाकी बचे उसका 40% उसने संडे को पढ़ ली। बाकी 60% रह गए जो रिमेनिंग पेजेस थे, उसके टोटल पेजेस बनते हैं 270। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, 270 पेजेस की परसेंटेज कैसे निकलती है? तो बेटा यहाँ पर हम इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 270 डिवाइडेड बाय, यानी जो रिमेनिंग पेजेस है उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो 270 को हम 450 पे डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 600 पे नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा रिमेनिंग जो पेजेस है उनकी एक्सप्रेस रिमेन्ड पेजेस टू बी रेड इन परसेंटेज। तो इनको हम मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देंगे। तो एक जीरो आप इससे काट दें, और ऊपर देखें 270, और एक जीरो ये भी इसके साथ लग जाएगा, और इसको डिवाइड कर दें हम 45 से। तो बेटा हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 60% का आ जाएगा। सो 60% पेजेस जो है वो बाकी उसके बाद जाएंगे, तो ये उसका आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल पार्ट है, आपने बस जस्ट इसके लिखना है। 600 पेजेस हैं, 150 वो फ्राइडे को पढ़ लेते हैं, ये उसमें से माइनस कर देने हैं। तो जब माइनस कर देंगे तो आपके पास बाकी जो है वो 450 पेजेस रह जाएंगे। अब इस 450 का आपने देखना है कि वो 40% ऑन संडे पढ़ लेते हैं। तो बाकी आपके पास देखिए, हम सपोज करते हैं कि टोटल 100 पेजेस हैं, उनमें से 40% आप माइनस कर दें, तो बाकी आपके पास 60% रह गए। इस 60% पेजेस की आपने परसेंटेज निकालनी है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस बनते हैं, 270। तो 270 का जो अगर हमने परसेंटेज निकाली तो 60% उस बुक के पेजेस जो है वो रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 3A है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक-एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया। सो बेटा हर लेक्चर से आपने जुड़े रहना है। एक-एक पार्ट इस बुक का, इसके बाद D2 बुक का भी हम और D3 का भी इंशाल्लाह करेंगे। आपने हर लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी आप क्या करेंगे, स्किप हो जाएंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।